तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं पाइथन पीआईपी की। तो पीआईपी क्या होता है? पीआईपी एक पैकेज मैनेजर है जिसके ज़रिए हम पाइथन पैकेजेस या मॉड्यूल को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं। और इंस्टॉल करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका पाइथन वर्जन 3.4 या उससे नीचे का है। ठीक, 3.4 से नीचे का है। ठीक, 3.4 या इससे ऊपर का पाइथन वर्जन आपने इंस्टॉल किया तो उसमें आपको पीआईपी बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, इसे आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब पैकेज क्या होता है? पैकेज जो होता है वो फाइल्स होती हैं जिसके ज़रिए आप किसी भी मॉड्यूल को सपोर्ट देते हैं। ठीक, तो मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल आपको पता है, पहले पढ़ाया था। ये पाइथन कोड लाइब्रेरी होती हैं जिनका प्रयोग आप अपने प्रोजेक्ट में करते हैं। तो मॉड्यूल से ऊपर पैकेज आता है। ठीक है, फिर पैकेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो इस तरीके से होता है ये। अब बात करते हैं कि पीआईपी के ज़रिए हम लोग बहुत सारे पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पीआईपी को मेन है कि पीआईपी को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक, पीआईपी की मदद से हम दूसरे मॉड्यूल पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं जो भी हमें प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ती है जिनकी। चेक इफ़ पीआईपी इज इंस्टॉल्ड। पीआईपी आपके सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं ये पता करने के लिए आप इस तरीके का जो एड्रेस है वो देते हैं अपने सीएमडी में। ठीक, अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि अगर आपका जो सिस्टम है वो अगर अपडेटेड है, मान लीजिए आपने विंडोज़ 11 इंस्टॉल करके रखा है तो वहाँ पर ये फॉर्मेट बदल गया होगा। ठीक, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको आपका एड्रेस क्या है जहाँ पर ये पाइथन वर्जन पड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ तक आपको पहुँचना है पहले। ठीक है, यहाँ तक पहुँचना है अपने सिस्टम में, मतलब सी ड्राइव आप खोलेंगे अगर विंडोज़ सिस्टम पे है तो इस जगह तक पहुँचिए और यहाँ पर अपना वर्जन चेंज कर दीजिएगा। मान लीजिए पाइथन 39 है। ठीक, तो यहाँ पर वो लिख दीजिएगा और उसके बाद आपका ये ऐसे ही चलेगा स्क्रिप्ट्स और उसके बाद ये पीआईपी वर्जन लिखना है आपको। ठीक, तो ये आपको एड्रेस सर्च करना पड़ेगा कि आपका जो पाइथन है आपने कहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, क्योंकि जिस जो पाइथन लाइब्रेरी ये है जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है उसी की लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक, तो उसके बाद आप टेस्ट कर सकते हैं कि ये वर्जन पीआईपी इंस्टॉल है कि नहीं, और नहीं इंस्टॉल है तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें देख लेते हैं कि पीआईपी को कैसे इंस्टॉल करना होता है। तो सबसे पहले आप सी में आते हैं। सी में यूजर्स में अपने जो नेम होगा उसमें आएंगे और यहाँ पर ऐप डेटा, फिर लोकल, उसके बाद आप यहाँ पर आते हैं प्रोग्राम्स में, उसके बाद आप आते हैं अपने पाइथन में, पाइथन का और अंदर गए, उसके बाद यहाँ स्क्रिप्ट है तो यहाँ पर आप आ जाते हैं। तो यही एड्रेस जो है आपको ऊपर दिख रहा था, यही वाला एड्रेस था जो कि आपको वहाँ पर दिख रहा था। इसके बाद आप यहाँ पर जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ टर्मिनल ओपन होगा और यहाँ पर देखिए वही एड्रेस है, इसको ध्यान से देखिए, वही एड्रेस है जो आपके उस वेबसाइट पे W3C की वेबसाइट पे दे रहा था। तो यहाँ पर अगर आप चेक करना चाहें कि इसका वर्जन क्या है तो सबसे पहले आप पीआईपी लिखिए और डबल / फिर वर्जन लिखिए, आपको इसका वर्जन पता चल जाएगा अगर पीआईपी पहले से इंस्टॉल होगा। तो इसमें पहले से इंस्टॉल है इसीलिए यहाँ पर देखिए पीआईपी 22.3 ये दिया हुआ, ये इंस्टॉल है पहले से। ठीक, तो अब इसको एग्जिट कर देते हैं। उसके बाद आप पैकेज को डाउनलोड कैसे करते हैं? डाउनलोडिंग या पैकेज, तो जैसे कि आपको कैमल केस नाम का एक पैकेज डाउनलोड करना है। ठीक, तो आप पहले पीआईपी लिखते हैं। जैसे आपका मान लीजिए पीआईपी आपने इंस्टॉल कर लिया। ठीक, पीआईपी भी एक पैकेज है। पीआईपी की मदद से हम दूसरा पैकेज इंस्टॉल करते हैं या दूसरे मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं। ठीक, तो पीआईपी क्या है? पीआईपी लिखा, फिर इंस्टॉल, फिर उसके बाद आपका जो भी पैकेज का नेम है जिसे आप अपने सिस्टम में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी पीआईपी की मदद से, पीआईपी पैकेज की मदद से आप इंस्टॉल कर सकते हैं दूसरे पैकेज को जिसका पैकेज या मॉड्यूल को जिसे आप अपने प्रोजेक्ट में, प्रोग्राम में इंस्टॉल करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है कि जैसे ये आपने इंस्टॉल कर लिया कैमल केस, ठीक, पीआईपी की मदद से। तो इंस्टॉल करने के बाद आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक, तो आपने इंपोर्ट किया कैमल केस। इसके बाद इस कैमल केस नाम के क्लास को कॉल किया गया, यानी कि इस क्लास की मदद से जो कि इस मॉड्यूल में मौजूद है हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट की मदद से इस क्लास के अंदर जो मौजूद मेथड है इसको हम लोग कॉल करते हैं। ठीक, और इसकी मदद से इस वेरिएबल में पड़ी हुई जो स्ट्रिंग है इसको हम लोग
कैमल केस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट डॉट ये मेथड। ठीक, तो इसको आप देखेंगे तो आपको इसका जो भी लेटर है, पहला लेटर, ठीक है, हर एक वर्ड का वो कैमल केस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये मॉड्यूल है, ठीक, पैकेज, जिसको हम लोग PIP की मदद से इंस्टॉल करते हैं। और कैसे पैकेज को फाइंड आउट करना है, कहाँ से कर सकते हैं, तो ये वेबसाइट है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं, मान लीजिए मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखता ही है। तो यहाँ से आप जो भी पैकेज आपको ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं किस टाइप का पैकेज चाहिए आपको। ठीक, और उसके बाद पैकेज को आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। सिंपली जैसे इंस्टॉल किया था वहाँ पर अनइंस्टॉल लिख दीजिए तो आपका पैकेज अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद ये पूछेगा कि क्या आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसमें यस करेंगे तो अनइंस्टॉल करना शुरू कर देगा। यस करने के लिए आपको वाई पूछेगा, तो वाई प्रेस करने के बाद आप वाई प्रेस करेंगे तो वैसे ही आपका शुरू हो जाएगा। ठीक, नहीं तो वाई प्रेस करने के बाद इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और एग्जांपल बता रहा है कि जो पैकेज है, कितने पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल हैं, इसका आप लिस्ट कमांड का इस्तेमाल करके आप पता कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक तो आपका जो URL है वही रहेगा आपके CMD में। ठीक, तो यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, और इसमें भी कुछ चेंज होगा। अगर आपका एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये तो बदल जाएगा। ठीक, तो उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपने कहाँ पर किस जगह पर पाइथन को इंस्टॉल कर रखा है। ठीक, उसके अंदर एक स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर होगा, वहाँ से आप CMD, वहाँ से अंदर से आप CMD ओपन कर सकते हैं। ठीक, राइट क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे इस फोल्डर के अंदर CMD का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये PIP लिस्ट है। PIP लिस्ट से क्या होगा, जितने भी पैकेज आए होंगे इस PIP की मदद से सारे की लिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर एक हम लोगों ने अभी कैमल केस देखा तो ये मिला, और भी पैकेज है। ये PIP खुद भी एक पैकेज है, तो खुद को भी ये लिस्ट कर लेता है, बताता है कि ये कौन कौन से वर्जन के इंस्टॉल हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है पैकेज इंस्टॉल करने का काम और अनइंस्टॉल करने का काम। ठीक, तो PIP इसीलिए लोग लिखते हैं क्योंकि इसकी मदद से, ये भी एक पैकेज है और इसकी मदद से बाकी भी मॉड्यूल या पैकेज हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ताकि हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट मिल सके, जो भी हम सपोर्ट चाहते हैं। ठीक, कैमल केस का सपोर्ट था तो कैमल केस मॉड्यूल जो है इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं